दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम 2025 का जो क्वेश्चन हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में मैं लगभग हर दिन ट्राई करूंगा कि कुछ न कुछ आपको सॉल्यूशन इस पे दूं, ताकि आपका और कॉन्फिडेंस आगे इसमें बढ़ता जाए। ठीक है। तो ये पहला सॉल्यूशन है हमारा आईआईटी जैम 2025 का आफ्टर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, है ना। पहले भी मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया था बट वो मेमोरी बेस्ड था। अब मेरे पास ऑथेंटिक क्वेश्चन है, नाउ आई कैन गिव द आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें भी बहुत लोगों का मिस्टेक्स हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी डेफिनेशन, डेरिवेटिव्स और ये सब आपको पता होगा, इजीली यू कैन आंसर दैट। व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी सो इजी, लेट मी एक्सप्लेन यू। एंड जिन लोगों का मैं सॉल्यूशन दूं उसके पहले बता दूं, जिन लोगों का इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा और जब मैं बता रहा हूँ ये आसान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में ना जाए। ठीक है, इट्स ओके। मिस्टेक हुआ, नहीं होना चाहिए था बट हो गया, इट्स ओके। आगे मूव ऑन, है ना। आगे और भी एग्जाम्स है, उसको अच्छा से दे और उस पर अच्छा से अपना पकड़ बनाए। ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन दिया गया है कि एफ और जी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, जिनको डिफाइन कर दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स साइन वन बाय एक्स दिस ऑन दिस इंटरवल। दूसरा जी जी एक्स डिफाइन कर दिया गया एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाय एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब जीरो है तो जीरो। फिर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही है, एफ डिफरेंशियबल है क्या या जी डिफरेंशियबल है क्या जीरो पर। एफ और जी की डिफरेंशियलिटी हमें जीरो पर पूछी जा रही है। ठीक है। तो फंक्शन की डिफरेंशियलिटी हमें कहाँ चेक करनी है? जीरो पर। एफ और जी दो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट से क्या होता है ना कि वो इसको हड़बड़ी में टिक मार देते हैं, राइट। गलती होने का बहुत सारा फैक्टर होता है, उसमें से एक फैक्टर ये होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कह रहे यार ये तो ऐसा है, टिक मार दो। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ क्या है, जी क्या है, उसमें क्या एडिशन है, क्या यूज हुए हैं। हड़बड़ी में आंसर दे देते हैं और वो गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्राई करेंगे इस वीडियो में गड़बड़ ना हो। तो वो गड़बड़ कैसे ना हो, कैसे, राइट, कैसे सोचे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके। चलिए उसमें हम जोड़ डालते हैं। तो पहला चीज आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका फंक्शंस है यहाँ पर, राइट, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, ये ध्यान से देखिएगा, बदमाश फंक्शन है ये। एक्स मॉड एक्स साइन वन बाय एक्स का मॉडुलस, और फिर ये एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स है, फिर एक्स कॉस वन बाय एक्स है। तो यहाँ जो मेरे पास जो बदमाश फंक्शन सब जो हैं, ये एक ये है, एक एक्स मॉड एक्स साइन वन बाय एक्स है। दूसरा एक है एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स है, यहाँ मॉडुलस नहीं यूज हुआ है। फिर एक एक्स कॉस वन बाय एक्स है। ये तीन फंक्शंस का गेम है पूरा का पूरा। ठीक है। और आप थोड़ा सा भी सब चीज़ों को डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े होंगे, इस टाइप की चीज़ों को एनालाइज किए होंगे, इजिली यू कैन आंसर। चलिए, तो क्या हमारा कैसे हो उसको देख लेते हैं। पहली बात, एफ की डिफरेंशियलिटी अब बातचीत करेंगे, है ना। तो आपका लिमिट तो पहले तो रिकॉल कर लो, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है। अबाउट द डिफरेंशियलिटी। ठीक है। क्या आपको पता है? सो वेल, वी से एफ इज डिफरेंशियबल at a point P if this limit x goes to P of fx minus fp upon x minus p. This limit should exist finitely. Okay, ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए finitely. If this is happening, we say function is differentiable and that value you denote f dash p. अगर ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन को बोले डिफरेंशियबल नहीं। ऑफ कोर्स आई एम एज्यूमिंग कि f डिफाइंड ऑन ए इंटरवल और p उसके इंटीरियर पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट पे भी जा सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट पे आप वन वे ही जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और जहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल होता है वहां फंक्शन कंटिन्यूस होता है। सो अगर f इज डिफरेंशियबल एट द पॉइंट p इम्प्लाई f इज कंटिन्यूस। ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है। तो पहला जो हमारा फंक्शन दिया गया है, फर्स्ट लुक एट दिस फंक्शन जो दिया गया है, ये x मॉड x। जहां मॉडलेस वगैरह इन्वॉल्व हो जाए ना, तो लोगों को टेंशन में आ जाता है, बट उतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके। इसकी डिफरेंशियलिटी हमें जीरो पर चेक करनी है। जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो।
लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0, राइट? सो लिमिट x गोज टू 0, x mod x। अब x जब 0 पे जाएगा इसका मतलब x 0 नहीं है ना। when x approaches to 0 means x is not equal to 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहीं से भी जाए डजेंट मैटर, फंक्शन आपका ये है upon x, right? Because x is non-zero, you can cancel it. And now you left out this. This function is bounded, and this quantity goes to zero. So full product goes to zero. Why भाई? ठीक है? तो मैंने एक स्टेप यहाँ से गायब कर दिया. So this is limiting value x goes to zero, mod of x sin 1/x. तो आप गौर करेंगे ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है एट जीरो पे, बट ये बाउंडेड है। और ये जो सीक्वेंस है, ये जो टर्म है, ये जीरो पे जा रहा है। तो एनीथिंग बाउंडेड अनदर गोज टू जीरो, सो द फुल प्रोडक्ट गोज टू जीरो। So f is differentiable at 0, and so derivative at 0 is equal to 0. So f is differentiable, right? तो यहाँ से आप बता दिए कि f differentiable है, 0 पे फंक्शन differentiable आ गया। if ना come to the function g, तो g को एक बार हम लोग देख लें। g है एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, है ना, राइट? जी है एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाय एक्स, ठीक है? सो आप जाए, सो जी एक्स जो है हमारे पास ये है, ये एक्स स्क्वायर कॉस वन बाय एक्स या क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, कुछ भी रहे डजंट मैटर, कॉस वन बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो पर ये अपना जीरो है, ठीक है? इसकी डिफरेंशियलिटी आपको देखनी है। जस्ट लुक एट द डिफरेंशियलिटी एट जीरो, ठीक है? तो एक चीज देखिएगा, ये जो जी एक्स है ना, दिस इज अ सम ऑफ टू फंक्शन एच वन एक्स या जी वन एक्स plus g2x, right? This sum of two function. This g is a function of sum of two function g1 and g2। g1 क्या है भाई? g1 x अपना ये है एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। g2 क्या है? g2 अपना एक्स कॉस वन बाय एक्स है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो पर जीरो। लुक एट दिस, ठीक है? तो आपको पता होगा एल्जेब्रा, यू जस्ट रिकॉल दिस एल्जेब्रा। इफ f and g are differentiable at p, right? If they have the domain, right? I'm assuming they are defined on interval, blah blah blah. So their sum is differentiable at p, right? Their difference is also differentiable at p. This is the only thing we'll use, है ना? और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, भूल गया और अच्छी बात है, फिर से देख लिए, फिर से समझ लिए, फिर से प्रूव कर लिए। काहे को याद करना, अननेसेसरी, राइट? रिलैक्स, चिल। सो यहाँ तक ये हो गया जी एक्स इक्वल टू जी वन एक्स प्लस जी टू एक्स, जी एक्स इज दिस, एंड जी टू अपना ये आ गया एक्स ऑफ कॉस वन बाय एक्स इक्वल टू दिस। नाउ अब इस चीज को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर, किस जगह पर, कैसे डिफरेंशियलिटी इसका एक्ट हो रहा है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल ऑन द सेम लॉजिक, ठीक है? तो यू जस्ट चेक इट, नोट जी वन डैश एट जीरो, उसका डेरिवेटिव फिर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव है जीरो। जी वन डिफरेंशियबल एट जीरो पे, यू कैन चेक। जी टू का प्रॉब्लम, जी टू का डिफरेंशियलिटी लॉस्ट होगा, क्यों? सो अगर आप देखोगे, लेट्स लुक एट x गोज टू जीरो, g2x minus g of 0 upon x, so this is x goes to 0, g2x is x cos 1 by x minus 0 upon x, so limit x goes to 0 cos 1 by x. See, this limit does not exist, this limit does not exist। तो इसका मतलब g2 is not differentiable, तो g2 नहीं डिफरेंशिएबल हुआ, so this imply g1x plus g2x, this sum is not differentiable,
क्योंकि ये अगर डिफरेंशिएबल हो गया, जी1 ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो जी2 डिफरेंशिएबल हो जाएगा, विच लीड्स ए कंट्राडिक्शन. सो आई ई जी इज नॉट डिफरेंशिएबल. समझ गए कितना आसान क्वेश्चन था. तो ये आसान कब, जब चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ, राइट. सो जहां तक टिक मारने की बात है, आ जाए. अभी मैं एक एक्सरसाइज दूंगा इसमें, ठीक है. I'll give. So f is differentiable, g is not differentiable. Yes, f is not differentiable, g is differentiable, f is differentiable, g is differentiable. f differentiable है, g differentiable नहीं है. Simple. ऐसी चीज पे जाना है. ये सब चीजें कब, जब डिफरेंशियलिटी इस पे रिलेटेड चीजें क्लियर हो, समझ में आया हो, है ना. भले अब देखो, जब समझ में आएगा तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. आप भूलते कब हो, जब किसी को चीज याद करते हो. अब जब याद ही नहीं है तो भूलने का चांस ही क्या है. जब समझे हो तो उसको भूलना ही नहीं, राइट. तो थोड़ा सा उस पे ध्यान दें, है ना. हो सकता है शुरुआत के दिनों में बहुत ही नहीं पसंद आता है ये सब चीजें, बट जब आदत अच्छा रहेगा तो चीजें होंगी. तो वो आदत धीरे धीरे डेवलप कीजिए खुद से, और ये बहुत अच्छी बात है. अगर लगता है कि गाइडेंस से वो चीजें अच्छी हो सकती है, तो यहाँ पे आईआईटी जैम 2026 के लिए रेगुलर बैचेस हैं. या अभी आईएसआई का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, उस टाइप का आदत 2-3 महीने में अगर डेवलप करना है, तो वहाँ भी अभी क्रैश कोर्स हम लोग का चल रहा है. तो जो भी चीज में आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं. पुराने मिस्टेक से सीख के नया जो आने वाला चीज है उसको बेहतर कर सकते हैं. ओके. पुरानी जगहों से नई जगहों पे वो मिस्टेक से का एक्सपीरियंस लेके अच्छा कर सकते हैं इसको. ऐसा नहीं कि यहाँ मिस्टेक नहीं होगा, डेफिनेटली मिस्टेक्स आपसे होंगे, राइट. लाइफ में आगे बढ़ोगे, एग्जाम दोगे, कभी ना कभी होता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि पुरानी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट. नई मिस्टेक्स हो, सही दिशा में हो, राइट. थोड़ा सा अपने आप पे मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, और देखें कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है. और कैसे इसको किया गया है, हर चीज को बेसिक तरीके से तोड़ तोड़ के समझ के आराम से, ठीक है. वैसे ही कुछ आने वाले दिनों में मैं कुछ दूंगा, थोड़ा कमिटमेंट है. बट एनीवे, जैसे ही समय मिलेगा मैं कुछ ना कुछ जैम का सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है. अब अच्छे से मैथ को एंजॉय करें, और जो जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ जो मेल आईडी दिख रहा होगा उस पर कांटेक्ट करें, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक केयर. बाय.